हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। पिछले क्लास को आप प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? लगभग लगभग हो गया था हमारा, सिर्फ एक ही जीनस बचा हुआ था जो कि था फ्यूनेरिया। उसके पहले हमने एक उसका हिपैटिकॉप्सिडा का एक मेंबर खत्म कर दिया था जो कि था स्फैगनम। लास्ट हमारा बचा हुआ है क्या? फ्यूनेरिया बचा हुआ है, उसको आज हम खत्म करके और आज ये क्लास में खत्म हो जाएगा लगभग। और फिर हम नए क्लास में जब आएंगे ना तो टेरिडोफाइट्स लेके आएंगे, यानी कि नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे, आपका थर्ड पेपर लेके आएंगे और धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट कर देंगे। मतलब आपका जनवरी में लगभग लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप मैक्सिमम वो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जो मैक्सिमम टाइम पर आए हुए हैं ना। जैसे आप 15 से उठा लो क्वेश्चन पेपर को और देखो उसमें क्या है कि कितने बार मैक्सिमम टाइम में वो क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए मेनली उसी पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो उससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा पेपर में। तो आज हम लेके चलते हैं फ्यूनेरिया को, आगे बढ़ते हैं फ्यूनेरिया के साथ में। ठीक है, आइए। फ्यूनेरिया, जैसा कि आप सब जानते हो ये ब्रायोफाइटा है और ब्रायोफाइटा का हिपैटिकॉप्सिडा मेंबर है, यानी सॉरी ब्रायोप्सिडा मसाई मेंबर है। अभी मैंने 2 सेकंड पहले क्या बोला था हिपैटिकॉप्सिडा का, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, यानी कि मसाई का मेंबर है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, डिवीजन क्या है, ब्रायोफाइटा है, क्लास क्या है ब्रायोप्सिडा है, ऑर्डर क्या है फ्यूनेरियल्स है। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, तो ऑर्डर फ्यूनेरियल्स है, फैमिली फ्यूनेरियेसी है, जीनस क्या है फ्यूनेरिया, और लगभग 117 स्पीसीज इसके पाए गए हैं। आपको ये दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा क्लियर। कैसा फिगर आ रहा है इसका? हाँ, ये ऐसा फ्यूनेरिया दिखता है। आगे चल के हम उसका गैमेटोफिटिक फेज भी देखेंगे और स्पोरोफिटिक फेज, तब समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है फ्यूनेरिया इंक्लूड्स 117 स्पीसीज विच आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर टी होगा, जहां जे है वहां पर टी होना चाहिए। ठीक है, 117 स्पीसीज पाए गए हैं और 170 जो स्पीसीज होते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। जो मॉस होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, कहाँ एकदम डेंस पैचेस में ग्रो करना चाहते हैं, और किस कलर के होते हैं? ब्राइट ग्रीन कलर के ये दिखते हैं। इट यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट सेडी बैंक, किनारे पर, एंड प्रीफर अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, ये अल्कलाइन सॉइल को प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए, और लगभग नदियों के किनारों पर और छायादार स्थानों पर ये ग्रो करना चाहते हैं। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, इट इज द बेस्ट नोन स्पीसीज फॉर द जीनस। जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है वो बेस्ट नोन स्पीसीज है किसका? जो जीनस है फ्यूनेरिया का। ठीक है, उसके बाद गैमेटोफाइट हम देखेंगे, गैमेटोफिटिक फेज लेके चलेंगे। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी को देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। द मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक होते हैं, फ्री लिविंग होती है। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टिंग लीफी एक्सेस विच इज अटैच्ड सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। सब जैसे अदर ब्रायोफाइट्स का देखा है ना, सेम टू सेम उसी की तरीके से है। जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, जो क्या करता है एंकर करके रखता है सबस्ट्रेटम से बॉडी को सबस्ट्रेटम से एंकर करके रखता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात ही है, जैसे आप अदर ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेके चल देंगे। द एक्सिस इज अपराइट, ऊपर की तरफ, ब्रांच्ड मतलब शाखानुमा, एंड कवर्ड बाय स्पाइरली अरेंज्ड सिंपल सेसाइल ओवेट लिप्स। ठीक है, सिंपल सेसाइल साधारण पत्तियां जिनमें कोई वेनेशन नहीं होता है, कोई भी वेनेशन, कोई कट नहीं होता है, पेटियोल नहीं होता है। पेटियोल ना होने की वजह से ये सेसाइल है। अगर लीफ में पेटियोल प्रेजेंट है तो वो पेटियोलेटेड होगा, अगर वो लीफ में पेटियोल नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? सेसाइल टाइप का लीव्स होगा। और जो हम देखेंगे
कि जो सेसाइल टाइप का लीफ होता है ना, वो कहाँ पाया गया है, फ्यूनेरिया में पाया गया है। एक मिनट, बराबर चल रहा है, बराबर दिख भी रहा है, ठीक है। तो देखेंगे नीचे क्या है, राइजोइड्स आर ब्रांच्ड, राइजोइड जो ब्रांच में है, सिलेंडर शेप के हैं और मल्टी सेलुलर हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है। ऑब्लिक सेप्टा भी प्रेजेंट है, यानी कि जो राइजोइड्स है ना उसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट कैसे दिखता है। आप यहां तक देख सकते हैं, ये इतना स्ट्रक्चर क्या है, गैमेटोफाइट है। और ये जो इतना गैमेटोफाइट है, फिर उसके बाद निकला है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट है कैप्सूल, सीटा और फूट आपका इधर लगा हुआ है। ये लीव्स है, मेन एक्सेस ये है, और ये क्या है, राइजोइड्स, जो कि ब्रांच्ड राइजोइड्स हैं, ठीक है। ये देखिए लीव्स है, ये लीव्स कैसी है, सेसाइल लीफ है। आपको दिख रहा होगा कोई पेटियोल नहीं हो, कोई डंडी नहीं है। जैसे आप आम की पत्तियों को देखते हैं ना, नीम की पत्तियों को देखते हैं, तो एक छोटी सी डंडी लगी होती है जो मेन एक्सेस से निकलती है ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी छोटी सी डंडी नहीं है, सीधा ये जो लीफ है ना, लीफ का बेस है वो सीधा मेन एक्सेस से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेसाइल टाइप ऑफ लीफ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम सबसे पहले देखेंगे स्टेम को। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एक्सिस शो 3 डिस्टिंक्ट रीजन। तो जो हम स्टेम का कट करेंगे ना, ट्रांसफर टीएस सेक्शन काटेंगे, टीएस सेक्शन काटेंगे तो उसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, अपर रीजन जो होगा वो कॉर्टेक्स होगा, सॉरी एपिडर्मिस होगा। सबसे बाहरी लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। एक मिनट, वेट, हाँ ठीक है। जो अब बाहरी लेयर सबसे होगा ना, वो क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, जो सिंगल लेयर होता है। कभी कभी ये मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर नहीं, बाई लेयर या ट्राई लेयर हो सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी लेयर नहीं पाई जाती है एपिडर्मिस की। फिर उसके बाद प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, जो कि प्रेजेंट है बिलो दी एपिडर्मिस, और ये थिक लेयर होती है, लगभग 4 से 6 लेयर की पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें लिखा भी है कि इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर थिन वॉल्ड क्लोरोफिलस सेल, मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा, तो ये क्लोरोफिल्स इधर प्रेजेंट है। इट इज डिवाइड ऑफ क्यूटिकल एंड स्टोमेटा, यहाँ पर स्टोमेटा भी पाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती होगी, यानी कि गैसियस एक्सचेंज भी होता होगा, CO2 अंदर आता होगा और O2 बाहर जाता होगा, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है इधर। फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस एंड मेड अप ऑफ मेनी लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ स्टोरेज का काम होता होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स बिलो द एपिडर्मिस एंड थिक वॉल्ड। कितने लेयर की होती है, मेनी लेयर होती है, ढेर सारे लेयर होते हैं, थिन वॉल्ड होती है, और क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और जो यंगर सेल्स होते हैं ना, जो अभी नई नई डेवलप कर रही हैं, उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेंट्रल सिलिंड्रिकल, यानी कि मेडुला कह सकते हैं इसको। मेडुला जो लास्ट वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं, जो कॉर्टेक्स के नीचे प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मिस पहले एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, एंड देन लास्ट में मिडल में जो है ना, उसको हम मेडुला कहेंगे, यानी से सेंट्रल सिलिंड्रिकल सिलेंडर लेयर जो भी होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ वर्टिकली elongated thin walled narrow compactly arranged cell without protoplasm। भैया यहाँ कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, जो सेंट्रल सिलेंडर लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेन एक्सिस, सो 3 डिस्टिंक्ट रीजन एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर थिन वॉल्ड। ये वही चीज है, फिर से आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखिए, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो सेंट्रल सिलिंड्रिकल लेयर होता है ना, सिलेंडर वाला, तो वो क्या करता है, कंडक्शन करता है वाटर का और न्यूट्रिशन का, ठीक है। ये नॉन लिग्निफाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, और क्या किस नाम से जाने जाते हैं, हाइड्रॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लीफ पे चलेंगे, एक बार इसको आप सेल्फ रीड करो, चाहे इसको पढ़ो, ये ही तो है,
एक ही है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड देन सिलेंडर, सेंट्रल सिलेंडर। हमको यहां से इसको कट करना है क्योंकि ये 2 बार चीजें हो गई हैं, ठीक है, ये 2 बार लाइन हो गई है, तो इसको कट करके ऊपर वाला रख देंगे या फिर ऊपर वाला कट के करके नीचे वाला रख देंगे, एक ही बात हुई, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं लीफ कैसी होती है। लीफ जो होती है, लीफ इज कंपोज्ड ऑफ मिड रिब, विंग्स और लैमिना। मतलब यहाँ पे जो मिड रिब पाई जाती है, मोटी सी मिड रिब पाई जाती है ना लीफ पर, डॉर्सल साइड में वो प्रेजेंट है। मिड रिब इज सेवरल सेल्ड thick, it is composed of elongated cell, thick walled cell, elongated thick walled cell which help in conduction of water या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके कंडक्शन में काम करते हैं, ठीक है। द लीफ लैमिना कंसिस्ट ऑफ a single layer of parenchymatous cell which have chloroplast। अब लीफ है तो यहाँ जनरल सी बात है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन सारे लीफ में प्रेजेंट नहीं होता है। जहां स्केली लीफ हो, जहाँ पिनेट टाइप के लीफ हो, वहां आपके कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं जहां लीफ में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और उनका फंक्शन, जो फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन होता है ना, वो कौन परफॉर्म करता है, आपका जो मेन बॉडी प्लांट बॉडी होता है वो परफॉर्म करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन ऐसा काम करता है। आप क्रैसुलेशियन का प्लांट देखिए, जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे ना, क्रैसुलेशियन यानी कि एलोवेरा प्लांट हो गया या कैक्टस हो गया, तो ये सारी चीजें देखेंगे ना जब आप, तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो जो लीफ जैसा दिखाई पड़ता है ना, तो वो मेन प्लांट बॉडी होती है। और जो उस पे स्पाइन्स लगे होते हैं मार्जिन्स पे, वो क्या होते हैं, वो आपके लीफ होते हैं जो कि अब मॉडिफाई हो गए स्पाइन्स में। क्यों हो गए हैं ये भी सुन लीजिए। क्योंकि अगर वो थिक रहेंगे, चौड़े रहेंगे, ब्रॉड रहेंगे, अगर लीफ बड़ी बड़ी रहेगी तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा। और हम देखते हैं कि जो क्रैसुलेशन होते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो जब अगर ज्यादा लॉस होगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो वो जो प्लांट होगा वो उसकी तो डेथ हो जानी है, ठीक है। तो इसके बचाव के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी लीफ को मॉडिफाई करते हैं इनटू स्पाइन्स, और जो मेन एक्सिस होती है वो कैरी करती है, होल्ड करती है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये चीज आप उसमें देखोगे। लेकिन यहाँ पर हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो इसमें लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस के फंक्शन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। आप इसको देख सकते हो, ये है एपिडर्मिस, जो सबसे बाहरी लेयर है, एक ही लेयर की होती है, ये थिन वॉल्ड है। उसके बाद कॉर्टेक्स प्रेजेंट है जो पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, यहाँ की मतलब यहाँ स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। देखिए सेंट्रल स्ट्रैंड है ये सेंट्रल स्ट्रैंड जो सबसे बीच में लेयर पाई गई है। सॉरी, अब इसको देख सकते हैं, ये हमने भी कहा कि जो लीफ होती है ना, वो क्या होती है, विंग होती है, विंग प्रेजेंट होते हैं और मिडरिब प्रेजेंट होता है, विंग्स जो मिडरिब होता है ना वो प्रेजेंट होता है। और उसके बाद सेंट्रल बैंड यानी स्ट्रैंड भी पाया जाता है। तो ये आपको अगर डायग्राम के सही साथ पूछेगा ना, तो आप इसको बताइएगा अच्छे से कि क्या होता है। जो ये स्टेम है और ये लीफ है, ठीक है, ये स्टेम की बात हो रही है और ये लीफ की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन पे भी बात आएगी ना। अगर हमने एनाटॉमी पढ़ लिया है, मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है, उसके बाद तो हम रिप्रोडक्शन पे ही चलेंगे ना। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें भी अदर ब्रायोफाइट्स की तरह वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन आपको पता ही है कि बॉडी जो होती है मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ईच सेगमेंट है ना, वो ग्रो करते हैं इनटू अ न्यू इंडिविजुअल में। तो ये चीज आपके फ्रेगमेंटेशन में देखने को मिला है। और जो इंडिविजुअल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं, क्या होता है द प्रोटोनिमा डेवलपिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन स्पोर्स कॉल्ड प्रोटोनिमा। स्पोर को छोड़ के, अगर स्पोर की बात आने लगी तो भैया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला जाना है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा है कि जो प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी है, उससे कुछ प्लांट्स और निकलते हैं, कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। अब वही ग्रो करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नए प्लांट बॉडी में, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे। बाय
जाइगेमा है, बल्बिस है, एपोस्पोरी है, ये सब आपको नहीं बताना है क्योंकि आपने पिछली क्लास में भी इसको देख लिया है। हम आपको आएंगे सीधे किस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जो फ्यूनेरिया है वो मोनोइशियस है। ठीक है, मोनोइशियस है मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट कहाँ है, डेवलप ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट पे है लेकिन ब्रांचेस क्या है, डिफरेंट हो गई है। मान लीजिए आपका ये एक मेन एक्सिस है, तो यहाँ से जो निकला हुआ वो नीचे की तरफ जो हो गया ना, वो क्या होता है, आर्किगोनिया होती है, लेकिन जो टिप साइड में होता है ना, वो क्या होता है, एंथेरिडिया ब्रांच होता है। तो यहाँ पर एंथेरिडियल ब्रांच है। एंथेरिडियल ब्रांच सेम वेजिटेटिव ब्रांच की तरह होती है, लेकिन कभी कभी ना क्या होता है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जैसे एंथेरिडियल ब्रांच बोलेंगे तो वो फर्टाइल ब्रांच हो जाएगी, और जो वेजिटेटिव ब्रांच होती है वो स्टेराइल ब्रांच होती है। ठीक है, तो ये चीज हम देखने को मिलेगा इसमें। जो मोनोसियस प्लांट होते हैं ना, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वो सेम प्लांट पे ग्रो करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो ब्रांचेस होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। The sex organ that is Antheridia and Archegonia develop at the apices of separate erect branches. These branches are called gametophore, और इन्हीं branches को हम कहते हैं क्या, gametophore कहते हैं। ठीक है, the female branch grow more vigorously and becomes longer and as compared to male branch। ये भी कुछ नया नहीं है, जो फीमेल ब्रांच होती है वो quite larger than मेल ब्रांच। ठीक है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है मेल ब्रांच की तुलना में, और क्या होती है, मोर विगोरस होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रांच या फिर एंथेरिडियल डेवलपमेंट देखेंगे। तो क्या है कि द लीफी गैमेटोफोर बियरिंग एंथेरिडिया इज कॉल्ड मेल ब्रांच। ठीक है, जो लीफी गैमेटोफोर है, अगर वो मेल ब्रांच एंथेरिडिया को बियर करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथेरिडियल ब्रांच बोलेंगे, या नहीं कि मेल ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, the Antheridia develop in group at the convex shape apex of a male branch। ठीक है, Antheridia develop into a group। जैसा कि आर्किगोनिया होता है वो सिंगली ग्रो करता है। आर्किगोनिया में ढेर सारे सेल्स नहीं पाए जाते, सिर्फ एक जो एग होती है वही सर्वाइव करती है, अदर जो होती है वो डिजेनरेट हो जाती है। ये चीज आप ना पढ़ोगे, जब टेरिडोफाइट पढ़ोगे ना, तो उसमें एक जीनस आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि उस जो आर्किगोनियल है ना, वो 64 सेल्स को डेवलप करती है, लेकिन उसमें एक ही सेल सर्वाइव करता है जो कि एग बनाता है। ठीक है, the Antheridia intermingled paraphyses which are cells high and more high and one cell's sterile hair. Paraphyses perform following functions like photosynthesis, contain chloroplast। देखिए यहाँ उल्टा हो गया, ये थोड़ा इधर जाना चाहिए था तो उधर चला गया है। ठीक है, इसने भी अपना जगह बदल लिया है। तो जो प्रोटेक्ट करता है यंग एंथेरिडिया को अगेंस्ट डेसिकेशन। कौन कर रहा है भैया, ये पैराफाइसिस का काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है डेसिकेशन को, डेसिकेशन से किसको, यंग एंथेरिडिया को। और क्या करता है, हेल्प करता है एंथेजॉइड्स के लिबरेशन में। ये काम कौन करता है, पैराफाइसिस करता है। ठीक है, और जो एंथेरिडिया होती है ना, वो कवर्ड होती है, एंथेरिडिया कवर्ड होती है ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम पेरिकीटल लीव्स बोलते हैं, पेरिकीटल लीव्स। एंड दीज फॉर्म डेवलप होगा, नोन दीज फॉर्म एप्लो, ये क्या, एनवेलप होगा, एनवेलप होगा, यहाँ पर पी है तो यहाँ एन होगा, एनवेलप नोन एज पेरिकीटियम। ठीक है, पेरिकीटियल सेल है तो वो उसको बोलेंगे हम पेरिकीटियम। उसके बाद हम देखेंगे ये मेल ब्रांच है, ये पैराफाइसिस है, आप देख रहे हैं ना, ये पैराफाइसिस है और ये एंथेरिडिया है, ये स्टाक है, ये स्टेराइल जैकेट है, और यहाँ पर ढेर सारे एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये देखिए ये भी एंथेरिडिया, ये अंदर वाला सेक्शन दिखाया गया, बाहर का सेक्शन, और यहाँ पर आप देखिए ढेर सारे एंड्रोसाइट्स दिखाई पड़े हैं। इसके बाद ये आपके इन्वोल्यूकर निकले हैं, और ये स्टेराइल जैकेट है। बाकी ये मेन एक्सिस ही है, आपको क्या ही बताया इसमें। समझ लीजिए कि आप ऐसे एक प्लांट देख रहे हो जो कि है मेन एक्सिस। ठीक है, वो मेन एक्सिस है, उसके लैटरल ब्रांचेस पे अपाइसिस पे क्या होगा, एपेक्स पर क्या निकलेगा, मेल ब्रांच निकलेगा, जिसे हम कहेंगे एंथेरिडिया। ठीक है, एंथेरिडिया पर तो सबसे पहले हम एंथेरिडिया देखेंगे। तो ये है एंथेरिडिया, दो हमने एंथेरिडिया देखा, ये बाहरी स्ट्रक्चर है। अगर हमने उसको काट के देखा है
तो क्या है उसके अंदर भरे हैं एंड्रोसाइट मदर सेल, ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल भरे हुए हैं। उसके बाद क्या है, उसको हमने काट के देखा तो क्या है, ये ढेर सारे एंड्रोसाइट भरे हैं। जो एंड्रोसाइट है ना वो कवर्ड होता है किससे, एक स्टेराइल जैकेट से, और जो एंड्रोसाइट ग्लोब्यूलर बॉडी होता है वो कनेक्ट होता है मेन एक्सिस से थ्रू द स्टाक, लॉन्ग स्टाक, ये लॉन्ग स्टाक प्रेजेंट है। बस इतनी सी बात है, आप इसको देख लो, ठीक है। फिर आएंगे हम आर्कीगोनियल ब्रांचेस पर, यानी कि फीमेल ब्रांच पर आएंगे। फीमेल ब्रांच क्या होती है, ये अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ मेल ब्रांच। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो मेल ब्रांच होती है वो ऊपर होता है, और जो फीमेल ब्रांच होती है, मान लीजिए ये मेल ब्रांच है और यहाँ फीमेल ब्रांच है, लेकिन इस कंडीशन में क्या देखा गया है कि ये मेल ब्रांच निकला हुआ है। कैसे मैं बताऊं इसमें, हेलो, हाँ बराबर आवाज, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है। मान लीजिए ये मेल ब्रांच, ये पिंक वाला कलर कैप है ना, ये मेल ब्रांच निकला हुआ है। मान लीजिए ये यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसी से क्या निकला होगा, ऐसे ऐसे रहेगा, आपको दिख रहा होगा शायद, ऐसे देखिए, ये मेल, यहाँ जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला यहीं से निकलेगा फीमेल ब्रांच, जस्ट बिलो दी, जस्ट, या फिर कह सकते हैं बेस ऑफ मेल ब्रांच। आर्कीगोनियल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेल ब्रांच, ठीक है। जो आर्कीगोनिया है डेवलप करता है क्लस्टर में और सराउंडेड होता है, कवर्ड होता है पेरिकेटियल लीफ से सराउंडेड होता है, ठीक है। यहाँ भी पैराफाइसिस पाई जाती हैं, देखिए ये है, ये लीफ से सराउंडेड है और पैराफाइसिस पाई जा रही है। देखिए एग है, ये आर्कीगोनिया है, आर्कीगोनिया एक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा आर्कीगोनिया है। यहाँ एग प्रेजेंट है, ये माउथ है जो कि 4 से 6 लेयर का सेल का बना होता है, और ये नेक कैनाल सेल है, ये नेक कैनाल सेल है, ये वेंटर है और ये एग है। तो ये आपका आर्कीगोनिया है और ये मेन एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे लीव्स निकली हुई है। तो ये हो गया आपका आर्कीगोनिया का मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आर्कीगोनियम कैसा होता है, मेच्योर आर्कीगोनियम कैसा होता है। तो देखेंगे मेच्योर आर्कीगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड, ठीक है। इट बोर ऑन शॉर्ट स्टॉक कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट, a basal solen part called welter and elongated neck। आप इसको देख सकते हैं, ये जो सोलिन पार्ट है ना इसको हम वेंटर कहेंगे, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, नेक कैनाल सेल कहेंगे या नेक्स कहेंगे, ठीक है। 2 पार्ट से ये बना होता है। अब ये जो सोलिन पार्ट है इसको क्या कहेंगे, वेंटर कहेंगे, और जो इलोंगेटेड है ना वो ट्यूब लाइक है, उसको क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। तो आर्कीगोनियल क्या है, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज सोलिन पार्ट called venter and elongated neck. The venter is surrounded by a double layered sterile jacket। यहाँ भी sterile jacket पाया गया है, ये आप देख सकते हो स्टेराइल जैकेट है। ये जो आउटर लेयर है ना, यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर विजिबल कर सकते हो, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है ना ये स्टेराइल होती है, आउटर लेयर विजिबल होती है, उसके बाद अंदर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। The venter is surrounded by double layer sterile jacket, whereas the jacket around neck is single layered। कहने का क्या मतलब है, जो वेंटर जहां होता है ना, वेंटर के रीजन पे जहां सोलन पार्ट होता है वहां डबल लेयर प्रेजेंट होता है, किसका, जैकेट का, वो भी स्टेराइल जैकेट का। लेकिन जब हम नेक की बात करेंगे ना तो वहां सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा, ठीक है। द विंटर कंटेन विंटर नेक, विंटर कैनाल सेल और एंड एक जो है लार्ज एग सेल पाई जाएगी। तो ये हो गया वेंटर की बात। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये एंथेरिडिया का कलरफुल पार्ट है, कलरफुल, ये देखिए पैराफाइसिस है, ये एंथेरिडियम है, ठीक है। अब यही आर्कीगोनिया को देख लेंगे, ठीक है। ये कलर में है, आपको अच्छे से शायद दिख रहा होगा, लीफ है, ये मेन एक्सिस है, लीफ है, ये एंथेरिडिया है, ब्लू कलर में जो दिख रहा है ना ये आर्कीगोनिया है, और यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है वो एंथेरिडिया है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, अब हमने देख लिया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को तो देख ही लिया है।
उसके बाद चलेंगे हम फर्टिलाइजेशन पर। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें वो भी देखते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो रिक्वायर्ड करता है, नेसेसरी होता है, वाटर नेसेसरी होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो the dehiscence of mature antheridium only takes place in presence of water। तो कहने का मतलब सीधा है कि water necessary for fertilization। The upper cooler cell absorb water and the inner wall rupture and even rely, ठीक है, a pore is formed at the distal end of the antheridium। जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंथेरिडिया तो इनर सेल क्या करती है, रप्चर कर जाती है, स्वोलन हो जाती है, फूल जाते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने पे। फिर क्या होता है कि ये एंथ्रोजॉइट्स, जब एंथ्रोजॉइट्स अब निकलेंगे वहां से, कैसे निकलेंगे, जब उसकी वॉल फट जाएगी तब। अब ये पानी में है तो या तो ये बाई फ्लैजिलेटेड है तो मूव करके चला जाएगा, पानी में है तो बाई वाटर ये मूव करके किसके पास पहुंचेगा, आर्की गोनिया के पास पहुंचेगा। ठीक है, द एंड्रोसाइट रिलीज थ्रू द पोर्स इन फॉर्म ऑफ विस्कस फ्लूइड ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर डेवलप्ड इन द एंथेरिडियल कैविटी। एंथेरिडियल कैविटी में हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से ये कैसे निकलते हैं, विस्कस फ्लूइड के फॉर्म में निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं, आर्की गोनियम के वेंटर कैनाल सेल के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, आर्की गोनिया के पास पहुंचते हैं, जहां पे सेम कंडीशन वहां भी हो रहा होता है कि जो आर्की गोनिया का वेंटर कैनाल सेल हो और नेक कैनाल सेल है वो डिसॉल्व होती है या फिर डिजेनरेट होने लगती है और क्या करती है, म्यूसिलेजिनस सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करती है। अब ये म्यूसिलेजिनस सबस्टांसेस क्या करेगा, एब्सॉर्ब करता है वाटर को और एक्यूमुलेटेड एज रेन और ड्यू वाटर। ठीक है, जो म्यूसिलेजिनस सबस्टांसेस होती है ना वो वाटर को एब्सॉर्ब करती है। अब ये वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, रेन भी हो सकता है, ड्यू वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, स्वेल्स अप होता है, स्वेल्स हो जाता है, फूल जाता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है। फूलने पर, उसकी वॉल को फूलने पर क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है जो क्या करता है, कवर सेल, जिसके माउथ पे कवर सेल लगी रहती है ना उसको हटा देगा। ठीक है, उसको हटा देगा और क्लियर पासेज क्रिएट करेगा। उसके बाद क्लियर पासेज क्रिएट करेगा जिससे क्या होगा, एंथ्रोजॉइट्स कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से एग की ओर मूव करेगा। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइट्स एंटर टू द नेक। ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइट्स एंटर करते हैं नेक में, लेकिन केवल एक ही फर्टिलाइज कर पाता है एग को। ठीक है, वन ऑफ देम फर्टिलाइज विथ द एग न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड जाइगोट। ढेर सारे एंथ्रोजॉइट्स के एंटर करने के बाद भी केवल एक ही क्या करता है, फर्टिलाइज कर पाता है, किसको, एग के न्यूक्लियस को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स cells to venter wall and they divide to form calyptra। Calyptra later form the protective layer of capsule। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसकी वेंटर वॉल की सेल्स होती है ना वो डिवाइड करने लगती हैं, वेंटर वॉल की सेल्स डिवाइड करने लगती हैं और वो क्या बनाती हैं, कैलिप्ट्रा बनाती हैं। और जो कैलिप्ट्रा होता है वो बाद में क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कैप्सूल का काम करने लगते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद हम स्पोरोफाइट की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ ना तो गैमेटोफिटिक फेज का एंड हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने पर गैमेटोफिटिक फेज का एंड हो गया और जैसे ही जाइगोट बना स्पोरोफिटिक फेज का स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे द फर्टिलाइज एग आर जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। द जाइगोट स्वेल्स अप, इंक्रीजेस इन साइज एंड फॉर्म्स अ वॉल बिफोर फर्दर डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ये देखिए, आप इसको देख सकते हो, जाइगोट है, एक सेल स्टेज है। अब यहाँ आर्किगोनिया में जाइगोट है, उसको हम निकाल के देख रहे हैं। उसको सिर्फ जाइगोट की स्टडी करने हैं तो क्या करेंगे, जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ, 2 से 4, 4 से
8 में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद जो अपर के सेल है ना वो एपिकल सेल बनाएंगी, और उसके बाद क्या होगा, जो वेंटर वॉल सेल्स होती है ना वो कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन कर रही है, जो क्या करेगा, एम्ब्रियो यानी कि जो कैप्सूल होता है ना उसको क्या करेगा, प्रोटेक्टर। कैलिप्ट्रा का काम क्या होता है, जो कैप्सूल होता है उसको प्रोटेक्शन देना। अब ये कुछ सेल्स है जो एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है, एम्ब्रियो बनाएंगे, इधर देखिए, और कुछ सेल्स है जो उधर चला गया, फिर इधर आते हैं। देखिए ऊपर की सेल क्या है, एम्फीथीशियम है, और नीचे की सेल है एंडोथीशियम, ठीक है। अब इसके बाद हम यंग देखेंगे, कहाँ क्या बना हुआ है, एक यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है, ये एम्ब्रियो है, और ये क्या है, कैलिप्ट्रा है, जो कि कैप्सूल को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये जो स्टेम टिप है और ये फूट है, फूट, सीटा और क्या होगा, कैप्सूल, ये डेवलप कर जाएगा। आप इसको बना सकते हो, आप इसमें से छांट के भी बना सकते हो, जैसे ये आपने जाइगोट इसको बनाया, 1 निकाला है, 2 निकाला है, 2 4 निकाला है, इसको बना लेना, इसको बना लेना, फिर उसके बाद ये बना लेना भैया, और ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो जाएगा। ये तो आपको विस्तार में समझाया गया है कि एंडोथीशियम की लेयर कैसी होती है और एम्फीथीशियम की लेयर कैसी होती है। ये कैलिप्ट्रा का सेक्शन कटिंग है, ठीक है, ये कैलिप्ट्रा का सेक्शन कटिंग है। The zygote enlarges and divides transversally upper basal cell and lower basal cell। आप यहां देख सकते हो, ये अपर बेसल सेल और लोअर बेसल सेल क्या बनाएगा, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम, ठीक है, अपर बेसल सेल एंड लोअर बेसल सेल। बोथ एपी बेसल एंड हाइपो बेसल सेल्स ऑब्लिकली डिवाइड टू फॉर्म एपिकल सेल, ठीक है। अभी इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद देखते हैं। द सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम एपी बेसल एपिकल सेल्स form capsule and upper part of the seta. The segments cut off from hypobasal cell and develop into lower part seta and foot। कहने का मतलब क्या है, जो एपी बेसल सेल होता है ना, जो जाइगोट होता है, वो डिवाइड करता है, क्या बनाता है, एपी बेसल सेल बनाता है, हाइपोबेसल सेल बनाता है। जाइगोट 2 टाइप के सेल्स बनाते हैं, एपी बेसल सेल, एक हाइपोबेसल सेल। जो एपी बेसल सेल होता है ना वो क्या बनाता है, कैप्सूल बनाता है, कैप्सूल बनाएगा, जो इस तरीके का शेप होता है, कैप्सूल बनाएगा, और अपर पार्ट, सीटा का अपर पार्ट बनाएगा, ठीक है। जबकि जो हाइपोबेसल सेल होगा ना वो लोअर पार्ट ऑफ सीटा बनाएगा और फूट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से जो फूट, सीटा और कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है ना वो कहां से होता है, एपीबेसल सेल से और हाइपोबेसल सेल से होता है, ठीक है। तो देखेंगे स्पोरोगोनियम क्या होता है। The sporophyte stage of bryophytes is called sporogonium। देख ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्पोरोगोनियम कहते हैं, ठीक है। The mature sporogonium is differentiated into massive foot, long seta and pear-shaped कैप्सूल, ठीक है। तो जो मेच्योर स्पोरोफाइट होता है या स्पोरोगोनियम होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। The foot is embedded in the apical tissue of female branches. It absorbs water and nutrients from the gametophyte. The seta is long stalk. It carries capsule at its apex। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये सीटा है, ये पियर शेप्ड का कैप्सूल है। ये भैया सीटा का काम ही क्या है, कैप्सूल को फूट से ज्वाइंट करना, यही काम होता है किसका, सीटा का, ठीक है। तो द कैप्सूल इज पियर शेप्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। द यंग कैप्सूल इज ग्रीन बट लेटर इट बिकम्स डार्क, ठीक है। तो जो कैप्सूल होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर। अब ये क्या होगा, और कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोर, जो कि क्या होता है, कैप्सूल पियर शेप का होता है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे। द कैप्सूल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, एपोफाइसिस, थीका एंड एपिकल, ठीक है। ये एपोफाइसिस है, ये एपोफाइसिस है, और थीका, एपिकल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसको जो कंप्लीटली है ना, अब ऐसे कैसे मैं बता दूं आपको,
ठीक है, चलो आप ऐसे पढ़ लो। द कैप्सूल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, दैट इज द एपोफाइसिस, थीका एंड एपिकल रीजन। ठीक है, तो ये एलएस है, एलएस कट है आपका किसका, कैप्सूल का, यानी कि जो स्पोरोगोनियम का कट है ना वो है एलएस कट है स्पोरोगोनियम का, जिसमें आपको कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है, सीटा दिखाई पड़ रहा है, फूट नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एपोफाइसिस की बात करेंगे। क्या होता है एपोफाइसिस? एपोफाइसिस इज स्लाइटली सोलेन बेसल स्टेराइल रीजन ऑफ कैप्सूल। ये देखिए ये सोलन पार्ट है जो कि स्टेराइल रीजन है। ठीक है, बीनीथ द एपिडर्मिस is a photosynthetic spongy layer, thus partially dependent upon gametophyte. The strand of thin-walled, vertically elongated cell is present in the center. अब इसके बाद थीका की बात करेंगे। It is central part of the capsule. It has a sterile central column that called columella. ये है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये थीका है। ये वाला पार्ट क्या है, थीका है, जो कि क्या बियर कर रहा है, कॉल्यूमेला को रखता है। अब यहां से आप कह सकते हैं जो सेंट्रल कॉलम होता है ना उसको कॉल्यूमेला कहते हैं, और कॉल्यूमेला क्या होता है, स्टेराइल होता है। ये 1 नंबर में आपके पूछता है कि व्हाट इज कॉल्यूमेला, तो जो हम इसको कह सकते हैं ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द थीका होता है। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थीका दैट इज स्टेराइल इन नेचर होता है। द कॉलुमेला इज सराउंडेड बाय बैरल शेप्ड स्पोर सैक। द स्पोर सैक कंटेन स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैरल शेप का क्या होता है, स्पोर सैक प्रेजेंट है यहाँ पे। ये जो लेयर देख रहा है ना, ये यहाँ पे बैरल शेप का स्पोर सैक प्रेजेंट होता है, जो क्या कैरी करता है स्पोर्स को, स्पोर मदर सेल को कैरी करता है, और ये स्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन होगा और क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई थीका की। एपिकल रीजन की बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अपर एंड पेरिस्टोम। ठीक है, ये अपर कुलम है और पेरिस्टोम इसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अपर कुलम ये है आपका अपर कुलम, जो रेड और ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, द अपर कुलम इज कोनिकल कैप ऑन टर्मिनल रीजन ऑफ द कैप्सूल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लेयर सेल, 3 to 4 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल इमीडिएटली बिलो द अपर कुलम पेरिस्टोम। तो ये हो गया आपका एपिकल रीजन। जो आपका कैप्सूल होता है वो 3 रीजन्स को बियर करता है, दैट इज क्या था आपका लास्ट वाला था एपिकल रीजन, थीका, और फिर क्या था एपोफाइसिस। 3 रीजन को बियर करता है। ठीक है, कंसिस्ट 3 रीजन्स। अब देखते हैं कैप्सूल का फटना। ये कैप्सूल डेhiscence करेगा और स्पोर्स निकलेंगे। वो स्पोर्स क्या होगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो नए प्लांट में, नए प्रोटोनीमा में डेवलप कर जाएगा। इसी को कहते हैं डेhiscencing ऑफ क्या, कैप्सूल। व्हेन स्पोरोफाइट रीचेस at maturity, the water supplied to the capsule, as a result all tissue of capsule shrink except spores. It loosens the connection between the operculum and underlying tissue. Finally, the operculum is shed and it exposes the peristome, and teeth of the peristome regulate the dispersal of spores. कहने का मतलब क्या है, जब मेच्योरिटी आती है ना तो जो स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिटिक जो सेल्स होती है वो श्रिंक कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्पोर होता है उससे उसका कनेक्शन लूज हो जाता है, और क्या करता है, कुछ जो सेल्स होती हैं जैसे पेरिस्टोम सेल्स होती है ना, वो क्या करती हैं, स्पोर्स के डिस्पर्सल्स में रेगुलेशन का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोनीमा टेक्स प्लेस। अब ये जो स्पोर्स निकले थे, रिलीज हुए थे कैप्सूल से, कैप्सूल के डेhiscencing पर जो स्पोर रिलीज हुए थे, अब क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और किस में डेवलप कर जाएंगे, प्रोटोनीमा में डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम एक देख लेंगे राइजोइड्स क्या होता है। राइजोइड्स क्या होता है भैया, अब मैंने पहले ही बता दिया कि ये एंकर का काम करता है, एंकरिंग का काम करता है, जो कि ज्वाइंट करता है मेन प्लांट बॉडी को टू द सबस्ट्रेटम। बस ये इसका राइजोइड्स का यही काम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन। ठीक,
फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? पहला कैसा होता है? बल्बिस के थ्रू होता है, यानी कि ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है राइजोइड्स में, और ये क्या करता है? प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट करता है, और वो प्रोटोनीमा बर्ड्स बनाता है, और वो बर्ड क्या होता है? फ्यूनेरिया में डेवलप कर जाता है। फिर दूसरा है कि एक स्पेशल प्लांट पर एक स्पेशल पार्ट ग्रो कर जाता है जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं, और वो प्रोटोनीमा बर्ड बनाता है, और बर्ड जो होता है ना वो फ्यूनेरिया में डेवलप कर जाता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनीमल स्टेज होता है, और वो भी बर्ड में चेंज हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखेंगे यहाँ फ्यूनेरिया पर एक मेल ब्रांच होता है, तो फीमेल ब्रांच होता है। फीमेल ब्रांच पर पेरिकीटम होगा, और जबकि मेल ब्रांच पर पेरीगोनियम होगा, और ये पेरिकीटम आर्किगोनियम बनाएगा, और पेरीगोनियम क्या बनाएगा? एंथेरिडियम। अब ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे और बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। लेकिन आर्किगोनियम में क्या होगा? यहाँ पर देखिए मियोसिस हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो भी देखेंगे। आर्किगोनियम ओस्फियर बनाएगा, एंथेरिडियम एंथ्रोजॉइट्स बनाएगा। ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन, और इसका रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट होगा। ये जाइगोट क्या बनाएगा? यहां से देखेंगे, देखिए यहां से खत्म हो जाता है क्या? हैप्लॉइड की कंडीशन खत्म हो जाती है। ये देखिए सिंगल एंड जैसे ही जाइगोट बना ना वो डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। तो डिप्लॉइड कहां से स्टार्ट हुआ है? जाइगोट के बनने से, स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होने से, और स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन तक क्या हुआ है? डिप्लॉइड कंडीशन चल रहा है, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रहा है। और फिर क्या होगा? यहाँ पे स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, और क्या बनाएगा? मियोस्पोर बनाएगा। ठीक है, अब ये मियोस्पोर जर्मिनेट करेगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा, और प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा बर्ड्स, जो कि क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस हुआ। मियोसिस किसमें हुआ? स्पोर मदर सेल में। क्या बना लिया? हैप्लॉइड मियोसिस बना लिया, हैप्लॉइड मियोस्पोर बनाया। अब ये मियोस्पोर जर्मिनेट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एंड फॉर्म प्राइमरी प्रोटोनिमा दैट इज हैप्लॉइड इन कंडीशन। These protonema will form bud, and this bud will change into a new gametophytic phase like that is funaria। ठीक है, ये बड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा फ्यूनेरिया में, विच इज हैप्लॉइड। ठीक है, जो फ्यूनेरिया है वो भी जो गैमेटोफाइट फेज है ना उसका, वो भी हैप्लॉइड है। तो फिर ऐसे इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती रहेगी। फिर वो जब वो यंग होगा, मेच्योर होगा, तो उसके ब्रांचेस निकलेंगे। एक वेजिटेटिव ब्रांचेस होंगी, और क्या होंगी? स्टेराइल और फर्टाइल ब्रांचेस होंगे। फर्टाइल ब्रांचेस पर मेल और फीमेल ब्रांच बनेगा। तो ये चीज अल्टीमेटली ऐसे रन करती रहेगी, और ये हो जाएगा आपका साइकिल। ठीक है, फ्यूनेरिया का रिप्रोडक्शन साइकिल। तो ये चीज आपका आज फ्यूनेरिया खत्म हो गया। ठीक है, वो ये पूरा एक क्लास ले लिया। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना लंबा जाएगा, फिर भी ये एक क्लास को आ गया। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका सेकंड पेपर यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो आपका नया पेपर है, थर्ड पेपर है, टेरिडोफाइट्स बताएंगे कि कैसा क्या होता है, जनरल कैरेक्टर क्या होती है, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें करेंगे कि आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। ठीक है।